जय श्री राधे कृष्ण। प्रिय मित्रों, वीडियो को शुरू करने से पहले आइए प्रार्थना करें। हे कृष्णा, जो भी भक्त आज इस अमृत वाणी को सुन रहा है, उनके जीवन में आपकी कृपा सदा बनी रहे और उनके सभी कष्ट दूर हो। मित्रों, इस अद्भुत वाणी को सुनने से पहले अपने विचार और भक्ति को व्यक्त करते हुए नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण जरूर लिखें। आपकी यह भक्ति हमारी इस यात्रा को और भी अद्भुत बनाएगी। साथ ही यदि आप हमारे चैनल युवा इंस्पायर्ड पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबाएं ताकि आप हमारी हर नई भक्ति यात्रा का हिस्सा बन सके। तो चलिए बिना देरी किए इस दिव्य यात्रा की ओर बढ़ते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो आत्मा स्वयं में स्थित हो जाती है, उसे ना तो किसी की संगति की आवश्यकता होती है और ना ही किसी के प्रशंसा का। उसका प्रकाश इतना होता है कि अंधकार भी उससे दिशा मांगता है। यह शब्द केवल आत्मज्ञान की बातें नहीं है, बल्कि जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई का बोध कराते हैं। जब हम दुनिया से जुड़ने की बजाय खुद से जुड़ना सीखते हैं, जब हम अकेले रखना सीखते हैं, तब हमारी आंतरिक शक्ति बाहर की दुनिया पर प्रभाव डालने लगती है। सोचिए, बचपन में जब आप चलना सीख रहे थे तो हर बार गिरने पर कोई आपको उठाता रहा, लेकिन एक दिन आया जब आपने अकेले चलना सीख लिया। उस दिन से किसी पकड़ने की जरूरत नहीं रही, बल्कि हर कोई आपकी तरफ देखने लगा, सराहना करने लगा, आप पर गर्व करने लगा। ठीक उसी तरह जीवन में भी जब आप भावनात्मक रूप से, मानसिक रूप से और आत्मिक रूप से अकेले चलना सीख लेते हैं, तब आपके भीतर एक ऐसा प्रकाश जगता है जो दूसरों को भी खींच लेता है। फिर लोग आपकी मौजूदगी में खुद को बेहतर महसूस करने लगते हैं, क्योंकि जो इंसान अकेले रहना जानता है वह किसी पर निर्भर नहीं करता। उसकी हंसी किसी की वजह से नहीं होती, उसका दुख किसी की बेरुखी से नहीं जुड़ा होता। वह खुद को समझ चुका होता है और यही समझ, यही आत्मनिर्भरता लोग को आपकी तरफ खींचती है। एक ऐसा इंसान जो भीड़ में भी शांत रह सके और अकेले में भी खुश रह सके, वो दूसरों के लिए एक मिसाल बन जाता है। फिर लोग उसे देखकर सोचते हैं कि इस इंसान के पास ऐसा क्या है जो हमारे पास नहीं है, और उस सवाल का जवाब होता है खुद से जुड़ाव। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह तो सिखाया था, जब तू अपने कर्तव्य और आत्मा के साथ जुड़ जाएगा तब तुझे संसार के किसी भी निर्णय, प्रशंसा या आलोचना की जरूरत नहीं रहेगी। कृष्ण ने कभी अर्जुन से यह नहीं कहा कि सबको साथ लेकर चलो, बल्कि यह कहा कि पहले तू खुद को जान। और जब अर्जुन खुद को जान गया, जब उसे खुद पर भरोसा हो गया, तब वही अर्जुन जिसे युद्ध से डर लग रहा था, वह रणभूमि का सबसे शक्तिशाली योद्धा बन गया। हम भी जब तक दूसरों की राय, उनकी उपस्थिति या उनकी तारीफ पर जाते रहेंगे, तब तक हमारी अपनी कोई पहचान नहीं बन पाएगी। लेकिन जिस दिन हमने अकेले रहना सीख लिया, खुद के साथ वक्त बिताना शुरू कर दिया, उस दिन से हमारी वैल्यू खुद पर खुद बढ़ने लगेगी। क्योंकि अब लोग देखेंगे कि बिना किसी के साथ के भी आप मजबूत हैं, शांत हैं और खुश हैं। फिर लोग पूछने लगेंगे, तुम यह कैसे कर लेते हो? और तब तुम मुस्कुरा कर कह सकोगे, मैंने खुद पाया है। अकेलेपन से मत डरिए, यह अकेलापन नहीं, आत्मा की यात्रा है। एक ऐसा सफर जहां मंजिल कोई और नहीं, बस आप खुद होते हैं। और जब आप खुद से मिल ले लेते हैं, तब दुनिया भी आपकी तलाश में चल पड़ती है। यही श्री कृष्ण का उपदेश है। जो खुद के भीतर स्थिर होता है, वही वास्तव में सबका आकर्षण बनता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब व्यक्ति समाज की परछाइयों से निकलकर आत्मा के प्रकाश में प्रवेश करता है, तब वह जान पाता है कि वह कौन है। वास्तव में बिना किसी भूमिका, बिना किसी भ्रम के जीवन में हम कितने भी मुखौटे पहनते हैं, परिवार के सामने कुछ और, दोस्तों के बीच कुछ और, सोशल मीडिया पर बिल्कुल अलग रूप, कभी दूसरों को खुश करने के लिए तो कभी खुद को छुपाने के लिए।
और धीरे धीरे यही मुखौटे हमारी असल पहचान को ढक देते हैं। हमें लगता है हम वही हैं जो लोग हमें समझते हैं, लेकिन जब भी हम अकेले होते हैं, जब भी हमारे आसपास कोई नहीं होता, जब शोर धाम हो जाता है, तब जो चेहरा सामने आता है वह हमारा असली चेहरा होता है। अकेलापन एक आईना है, ऐसा आईना जिसमें हम खुद को वैसे देखते हैं जैसे हम, बिना दिखावे, बिना बनावट, बिना कृत्रिम कि जब आप अपने कमरे में अकेले बैठते हैं, कोई देखने वाला नहीं होता, तब आप अपने विचारों को सुनते हैं। वहाँ कोई अभिनय नहीं होता, कोई भूमिका नहीं निभानी होती, और वहीं से शुरू होती है पहचान की असली यात्रा। बहुत लोग अकेलेपन से डरते हैं क्योंकि वहाँ उन्हें खुद का सामना करना पड़ता है, और सच्चाई यह है कि हम में से बहुत से लोग खुद से ही डरते हैं क्योंकि हमने हमेशा दूसरों की नज़रों से खुद को देखा है, अपनी नज़रों से नहीं। लेकिन जब आप इस अकेलापन का अपनाना शुरू करते हैं तो आप देखना शुरू करते हैं कि आप कितने सुंदर हैं। अपने डर, अपनी कमजोरियां और अपनी अच्छाइयों के साथ आपको समझ आने लगता है कि आप हमेशा किसी के लिए मुस्कुराते रहें, लेकिन आपने खुद के लिए कम मुस्कुराया था। आपने दूसरों की उम्मीदों पर खरा उतरने की कोशिश की, लेकिन खुद से कभी नहीं पूछा मुझे क्या चाहिए। यही अकेलापन वो जगह है जहां आप अपने दिल को आवाज़ सुन पाते हो। आपकी आत्मा जो हमेशा चुप रहती है वह बोलने लगती है। आपकी सवाल के जवाब भीतर से आने लगते हैं और धीरे धीरे आपको पता चलते हैं कि आपकी सच्चाई क्या है। फिर आपको यह जरूरत नहीं पड़ती है कि आप खुद को साबित कर, फिर आप अपने आप को स्वीकार कर लेते हैं, और यही से आपकी असली पहचान जन्म लेती है। श्री कृष्ण भी गीता में यही संकेत दिया था, जब तू मोह, भ्रम और इच्छाओं से परे होकर आत्मा में स्थित होता है, तब तू वास्तव में जान पाता है कि तू कौन है। हम पूरी जिंदगी दूसरों की बनाई परछाइयों को पकड़ने में बिता देते हैं, लेकिन अकेलापन वह अवसर जहां हम खुद के प्रकाश से मिलते हैं, और जहां मिलन को जाता है तब भी कोई भ्रम नहीं होता। तुम दुनिया की राय अपने लिए नहीं रखते क्योंकि अब आप जानते हो आप कौन है। यह पहचान दुनिया से नहीं आती, यह खुद से आती है, और उसकी शुरुआत होती है अकेलापन की गोद से। श्री कृष्ण कहते हैं, जो आत्मा अपने मार्ग पर अडिग रहती है वह संसार की भीड़ में भी अपनी दिशा नहीं खोती। वह जल की धार में बहता नहीं बल्कि अपनी धारा स्वयं बनाता है। अब सोचिए, जब कोई इंसान अकेले चलना सीख लेता तब उसका भरोसा भीड़ पर नहीं खुद पर होता है। वह जानता है कि उसके कदम किसी और के पीछे नहीं चल रहे हैं बल्कि वह अपने दिल को आवाज़ पर चल रहा है। ऐसे इंसान को फर्क नहीं पड़ता कि उसके साथ कोई है या नहीं, क्योंकि उसे रास्ता दिखाने वाला कोई दूसरे नहीं है बल्कि उसका आत्मविश्वास है, उसका विवेक है। बहुत बार जिंदगी की भीड़ में हमें खींच ले जाती है, कभी रिश्तों की भीड़, कभी सोशल मीडिया की भीड़, कभी समाज की उम्मीद की भीड़, और इस खिंचता है हम भूल जाते हैं कि हम कौन हैं, हमें क्या चाहिए। हम वही करने लगते हैं जो दुनिया कर रही है, वह पहनते हैं जो ट्रेंड में हो, वही बोलते हैं जो सब सुनना चाहते हैं, और धीरे धीरे हम भीड़ का हिस्सा बन जाते हैं, बिना आवाज़ के, बिना पहचान के। लेकिन जो इंसान अकेला चलना सीख गया होता है, उसने पहले ही अपने भीतर वह शक्ति जगा लेती है जो उसे दूसरों की नकल करने से रोकती है। वह किसी और की सफलता से जलना नहीं बल्कि प्रेरणा लेता है। वह किसी और की राह देखकर भटकता है नहीं बल्कि खुद की राह पर डटा रहता है। ऐसे इंसान की सोच स्पष्ट होती है, उसका मन स्थिर होता है और उसका आत्मबल अडिग होता है। वह जानता है कि मैं कौन हूँ, मुझे क्या चाहिए और मुझे कहाँ जाना है। भीड़ में चलने वाले अक्सर मंजिल नहीं पाते क्योंकि वह यह नहीं जानते कि वह किस जा रहे हैं, लेकिन अकेला चलने वाले भले धीमे चले लेकिन वह जानते हैं कि उसका हर कदम उसे उसकी मंजिल के करीब ले जा रहा है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को भी यही तो सिखाया था। जब सब तरफ शोर हो रहा था तब तो भीतर की आवाज़ सुन। युद्ध भूमि में खड़े अर्जुन के चारों ओर भीड़ थे, रिश्तों की भावनाओं की भ्रम की, लेकिन कृष्ण ने उसे भीतर की ओर मोड़ा, और जब अर्जुन ने उसे अकेलापन में खुद को पाया तब वह कर्तव्य पट पर अडिग हो सका। लेकिन चलने वाले लोग दुनिया से अलग दिखते हैं क्योंकि वे अपनी रोशनी खुद लेकर चलते हैं। जब भीड़ इधर उधर भटकती है तो वही अकेला
इंसान सीधा चलता है। और सबसे सुंदर बात यह है, जब वह मंजिल पर पहुंचता है तो वही लोग जो पहले उसे अकेला समझते थे अब उसके पीछे चलने लगते हैं। भीड़ उसी पहचानती है क्योंकि वह खुद को नहीं भुला पाता। इसीलिए अगर आप भी अकेला चलना सीख जाते हैं तो आप खुद को कभी नहीं खोते, चाहे जितने भी भीड़ हो, क्योंकि तब आपकी पहचान भीड़ से नहीं आपके संकल्प से बनती है। आपका मार्ग दुनिया नहीं तय करती, आपका आत्मा तय करती है, और जो आत्मा से चलता है वो कभी नहीं भटकता। यही श्री कृष्ण का मार्ग है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो आत्मा अपनी ही भीतर संतोष और प्रेम ढूंढ लेती है वह बाहर के संबंधों के टूटने से विचलित नहीं होती। स्वयं से बना रिश्ता ही सबसे अस्थायी होता है। रिश्ते बनते हैं, टूटते हैं, यह जीवन का स्वाभाविक क्रम है। कभी कोई हमारी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरता तो कभी हम खुद से ही किसी का भरोसा तोड़ बैठते हैं, और जब ऐसा होता है तो मन भीतर से हिल जाता है। ऐसा लगता है कि अब कोई सहारा नहीं बचा, जैसे सब कुछ खत्म हो गया। कई बार जब एक के बाद एक रिश्ते में हमें तोड़ते हैं, हम खुद को भी दोष देने लगते हैं, सोचते हैं क्या मुझे में ही कुछ कमी है, और धीरे धीरे हम दूसरों की वजह से खुद से दूसरे होने लगते हैं। लेकिन श्री कृष्ण ने गीता में यही तो कहा था, जब मनुष्य आत्मा में स्थित हो जाता है तब वो दुख, दुखी, हानि, लाभ और जुड़ाव बिछाव में सम बना रहता है। यहाँ आत्मा में स्थित रहने का अर्थ है स्वयं से जुड़ना। जब बार बार रिश्तों की नींव हिलती है तब जरूरत होती है अपने ही भीतर ऐसी नींव बनाने की जो कभी ना डगमगाए। खुद से रिश्ता बनाना क्या होता है? इसका मतलब है खुद को सुनना, खुद को समझना, खुद को स्वीकार करना। जब आप अकेले हो और फिर भी खुद को अपनाएं तब आप समझ जाते हैं कि आपकी असली ताकत किसी और के होने में नहीं बल्कि खुद के साथ खड़े रहने में है। कभी देखा है, एक वृक्ष जब बार बार तूफानों में झुकता है, टूटता है, तो धीरे धीरे वो अपनी जड़ें और गहरी करने लगता है। इसी तरह जब रिश्ते हमें तोड़ते हैं तो अगर हम खुद की जड़ों में उतार जाएं तो फिर कोई भी हवा हमें गिरा नहीं सकती। खुद से जुड़ना एक यात्रा है जहां आप हर दिन खुद को थोड़ा और बेहतर बना पाते हैं। आपके खुद, आपके डर, आपकी उम्मीदें सब कुछ समझने लगते हैं। आप खुद के सबसे अच्छे दोस्त बन जाते हैं, और जब यह रिश्ता बन जाता है तब आप किसी भी टूटने में टूटने नहीं देती। नहीं, क्योंकि अब आपके भीतर एक आवाज़ होती है जो कहानी है, कोई बात नहीं है, मेरे तेरे साथ हूँ। यह वही रिश्ता है जिसे श्री कृष्ण अर्जुन को युद्ध भूमि में सिखा रहे थे। जब सारे संबंध टूटे, अपने साथ खड़े न हो, तब कृष्ण ने अर्जुन को आत्मा से मिलने का मार्ग दिखाया। तू अपने भीतर उतर, वहां तुझे वह मिलेगा जो कोई और नहीं दे सकता। दुनिया में कोई भी रिश्ता अस्थायी नहीं है, यह सच्चाई है। लेकिन अगर एक रिश्ता अस्थायी बन सकता है तो वह आपका खुद से, और जब यह रिश्ता बन जाता है तो फिर कोई भी रिश्ता टूट जाए। आप टूटते नहीं, कोई भी इंसान साथ न रहे, आप अकेले नहीं होते। कोई भी ताकत आपको कमजोर नहीं कर सकती, क्योंकि आपकी शक्ति अब बाहर नहीं भीतर होती है। यही है वह स्थिति जहां आत्मा में स्थिर इंसान संसार की लहरों में भी अडिग रहता है। और यही है वह अनमोल उपदेश जो हमें श्री कृष्ण बार बार अपने जीवन से सिखाते हैं। जब जीवन की भीड़ छूट जाती है और चारों ओर केवल खामोशी रह जाती है तब इंसान अपने भीतर उतरता है, और वही उसे वह खुद मिलता है जिसे उसने वालों से बाहर खोजा था। जिस दिन तुम बिना किसी के सहारे मुस्कुरा दोगे, समझ लो कि तुमने दुनिया से नहीं अपनी आत्मा से रिश्ता जोड़ लिया है, और यही रिश्ता कभी नहीं टूटता। तुम्हारा सफर में जब कोई नहीं होता तब इंसान हर कदम पर खुद को बेहतर बनाना सीखता है, क्योंकि उसे पता होता है कि पीछे मुड़ने पर कोई आवाज़ नहीं आएगी, और यही खामोशी उसकी ताकत बन जाती है। सन्नाटा डरावना नहीं होता अगर तुमने उसमें खुद से बात करना सीख लिया हो। जो इस सन्नाटे को दोस्ती कर लेता है उस जिंदगी का कोई भी तूफानी डिगा नहीं सकती। जब तुम खुद के साथ बैठने लगते हो, अपने दिल की बात सुनने लगते हो, तभी समझ आता है कि दूसरों की राय से कहीं ज़्यादा जरूरी है अपने अंदर की सच्चाई वो जानना। जो इंसान बिना किसी का हाथ थामे अंधेरे रास्तों पर चलता है वही सबसे ज़्यादा रोशनी की कद्र करता है, और वही दूसरों के लिए मशाल भी बनता है।
और ज़िंदगी में भी कभी ऐसा वक्त आए जब सब छूट जाए, कोई साथ न दे, तो उसे खालीपन से मत डरना, क्योंकि वही खालीपन तुम्हारे भीतर छुपी सारी ताकत को बाहर निकालेगी। दुनिया का बदलने वाले विचार भीड़ में नहीं, उन चुप रातों में जन्म लेते हैं जहाँ कोई नहीं होता सिवाय तुम्हारे विचारों और तुम्हारे अंदर की ज्वाला के। जब रास्ता दिखाने वाला कोई न हो और आवाज़ देने वाला कोई न बचे, तब तुम्हारा विश्वास तुम्हारी आंखें बन जाता है और तब तुम देखना सीखते हो भीतर से। जब इंसान खुद से पूछने लगे मैं कौन हूँ और क्या चाहता हूँ, तब समझ लेना कि वह जीवन की सबसे सच्ची यात्रा पर निकल चुका है, जहाँ मंजिल नहीं बल्कि हर पल का अनुभव महत्वपूर्ण होता है। अकेले चलने वाला हर इंसान एक दिन वो ताकत बन जाता है जिसे देखकर दुनिया कहती है इसने कुछ अलग किया है। अगर तुम्हारे पास समय है और समय में कोई नहीं है तो शिकायत मत करना, क्योंकि यही वह समय है जो तुम्हें साधारण से असाधारण बना सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं कर्म ही जीवन का आधार है। यदि मनुष्य यह सोचकर बैठ जाए कि जो भाग्य में लिखा है वह बिना प्रयास के उसे मिल जाएगा, तो वह एक भ्रम में जी रहा है। भाग्य और कर्म का संबंध उसी प्रकार है जैसे बीज और मिट्टी का। यदि बीज उपजाऊ मिट्टी में बोया जाए तो वह वृक्ष बनेगा, लेकिन यदि उसे सही देखभाल और जल ना मिले तो वह नष्ट हो जाएगा। इसी तरह भाग्य केवल एक संभावना है जिसे कर्म के जल से सींच कर साकार किया जाता है। कल्पना करो, एक किसान है जिसके पास सबसे उपजाऊ भूमि है। यदि वह यह सोचकर खेत में हल चलाना ही छोड़ दे कि फसल तो किस्मत में लिखी है, तो क्या उसे अनाज मिलेगा? यदि वह बीज बोता है लेकिन पानी देना भूल जाता है, तो क्या फसल ललहाएगी? नहीं, बिना परिश्रम के कोई भी परिणाम संभव नहीं है। महाभारत में भी यही सिखाया गया है। अर्जुन योद्धा में, लेकिन अगर उन्होंने सिर्फ यह सोचकर गांडीव रख दिया होता कि उनका भाग्य पहले से तय होता, तो क्या वे विजय होते? नहीं, उन्होंने पूरी निष्ठा के साथ अपने कर्तव्य का पालन किया, युद्ध लड़ा और तभी अपने भाग्य को सिद्ध किया। इसी तरह हमें भी अपने जीवन में यही सीख लेनी चाहिए कि केवल भाग्य के सहारे बैठना हमारे सबसे बड़ी भूल हो सकती है। सोचो, एक विद्यार्थी परीक्षा में पहले यह सोचकर पढ़ाई छोड़ दे कि यदि अच्छे अंक किस्मत में लिखे हैं तो वे आ ही जाएगा। क्या ऐसा होता है? नहीं, जो मेहनत करता है वही सफल होता है। किस्मत का लिखा तभी पूरा होता है जब हम अपने कर्मों से उस सिद्ध करते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, कर्मणे वाका कदाचान, अर्थात तुम्हें सिर्फ कर्म करने का अधिकार है, फल का चिंता मत करो। लेकिन यहाँ यह भी समझना जरूरी है कि कर्म किए बिना भाग्य भी साथ नहीं देता। अगर कोई नाविक समुद्र में सिर्फ इस उम्मीद से बैठ जाए कि हवा उसे किनारे तक पहुंचा देगी, लेकिन वह पतवार ही न चलाए, तो क्या वह किनारे तक पहुंच पाएगी? इसी तरह जो कुछ भी हमारी किस्मत में लिखा है वह हमें अवश्य मिलेगा, लेकिन यह भी संभव है जब हम उसके योग बन सके, प्रयास करें। अगर किसी का भाग्य में राजा बनना लिखा है लेकिन यह परिश्रम किए बिना ऐसियो आराम में पड़ा रहे, तो क्या वह राज बन पाएगा? इतिहास गवाह है कि जो राज महान बने उन्होंने अपने कर्मों से अपनी तकदीर को लिखा। इसीलिए जीवन में कभी भी केवल भाग्य के भरोसे मत बैठो, कर्म करो, क्योंकि कर्म ही तुम्हारे भाग्य को साकार करने का माध्यम है। जब हम सच्चे मन से मेहनत करते हैं तो ब्रह्मांड भी हमारी सहायता करता है, लेकिन जब हम सिर्फ भाग्य को दोष देकर हाथ पर हाथ रखकर बैठ जाते हैं तो समय भी हमें पीछे छोड़ देता है। याद रखना, एक किसान खेत में मेहनत करता है तभी अनाज उगता है। बिना कर्म की किस्मत भी मौन रहती है। इसलिए कर्म को ही अपना धर्म बनाओ और सफलता को निश्चित करो। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य सदा अपनी इच्छाओं के पीछे भागता है, लेकिन वह यह नहीं समझ पाता है कि जो वह चाहता है वह हमेशा उसके लिए सही नहीं होता। परमात्मा हमें वह देते हैं जो हमारे जीवन के लिए उचित होता है, भले ही उस समय हमें वह समय न आए। ठीक वैसे ही जैसे कोई बालक आग को देखकर आकर्षित होता है और उसे छूना चाहता है, लेकिन माता पिता उसे रोक लेते हैं। बालक को लगता है कि उसके साथ अन्याय हो रहा है, मगर वास्तविक
यह होती है कि उसे बचाया जा रहा है। इसी प्रकार हमारे जीवन में भी कई बार ऐसा होता है कि हम किसी चीज को पाने के लिए बहुत प्रयास करते हैं लेकिन वह हमें नहीं मिलता। जब उस समय हमें दुख होता है, हम निराश हो जाते हैं और अपने भाग्य को कोसते हैं, लेकिन कुछ समय बाद जब हमें सच्चाई समझ में आती है तब हमें यह महसूस करते हैं कि जो हुआ वह हमारे भले के लिए ही हुआ था। महाभारत में कर्ण का उदाहरण लो। कर्ण हमेशा श्रेष्ठ योद्धा बनना चाहता था और उसने परशुराम से शिक्षा भी, लेकिन जब परशुराम को पता चला कि कर्ण क्षत्रिय है तो उन्होंने उसे श्राप दे दिया कि वह अपने ज्ञान को सबसे आवश्यक समय पर भूल जाएगा। कर्ण को यह अन्याय लगा, परंतु यह नियत का खेल था। यदि वह यह श्राप न पाते तो अर्जुन उसे परास्त नहीं कर पाता और धर्म की स्थापना कठिन हो जाती। कर्ण को जो मिला वह उसके जीवन की सच्चाई थी, न कि वह जो वह चाहता था। अब ऐसे एक साधारण जीवन के दृष्टिकोण से समझो। मान लो कि कोई युवक विशेष नौकरी चाहता है और वह बहुत मेहनत करता है, लेकिन उसे वह नौकरी नहीं मिलता। वह बहुत हताश होता है और सोचता है कि उसके साथ अन्याय हुआ है। लेकिन कुछ समय बाद उसे इससे भी बेहतर अवसर मिलता है जहां वह अधिक सफल होता है। अब वह महसूस करता है कि जो उसे नहीं मिला वह उसके लिए नहीं था और जो मिला वह उसके जीवन को सही दिशा देने वाला था। कभी कभी रिश्तों में भी यही होता है। हम किसी को अपनी जिंदगी में चाहते हैं लेकिन वह व्यक्ति हमारे जीवन से चला जाता है। हमें लगता है कि हमने कुछ खो दिया, लेकिन समय बीतने के बाद हमें एहसास है कि वह व्यक्ति हमारे लिए सही नहीं था। जो लोग हमारे जीवन में रुकते हैं वही हमारे जीवन को बेहतर बनाने के लिए होते हैं। श्री कृष्ण हमें यह भी सिखाते हैं कि जीवन में धैर्य रखो और जो भी परिस्थितियां आए उन्हें ईश्वर की योजना का हिस्सा मानो। जब कोई चीज हमें नहीं मिलती है तो हमें उस पर पछताने के बजाय यह सोचना चाहिए कि शायद वह हमारे लिए सही नहीं था और ईश्वर हमें इससे बेहतर देना चाहते हैं। समुद्र की लहरों को देखो, वे हमेशा किनारे से टकरा कर लौट जाती है, लेकिन फिर भी समुद्र कभी खाली नहीं होता। हमें भी वही मिलेगा जो हमारे जीवन के लिए उचित है, भले ही हमारी इच्छाएं कुछ हो। इसीलिए हर परिस्थिति में धैर्य रखो, विश्वास रखो और अपने कर्मों करते रहो। समय आने पर तुम्हें वह मिलेगा जो तुम्हारे लिए सबसे अच्छा होगा। श्री कृष्ण कहते हैं जीवन में जो कुछ भी घटित होता है वह हमें हमारी नियत तक पहुंचाने के लिए ही होता है। हर संघर्ष, हर कठिनाई, हर रुकावट एक सीढ़ी की तरह होती है जो हमें सही स्थान तक पहुंचाने के लिए बनाई गई होती है। लेकिन मनुष्य को यह समझने में समय लगता है, क्योंकि जब वह संघर्ष के द्वारा से गुजर रहा होता है तब उसे केवल दर्द दिखता है, लेकिन उस दर्द के पीछे छिपे उद्देश्य को वह देख नहीं पाता। कल्पना करो, एक नदी पर्वतों से बहती हुई आगे बढ़ती है। उसे हर कदम पर चट्टानों से टकराना पड़ता है, कभी उसके रास्ते रोक जाता है, कभी वह झरने में रूप में गिरती है तो कभी उसे रास्ता बदलना पड़ता है। लेकिन क्या वह रुकती है? नहीं, वह निरंतर आगे बढ़ती रहती है, क्योंकि उसका लक्ष्य सागर तक पहुंचना है। रास्ते में चाहे कितने भी रुकावटें आए वो अंततः वही पहुंचते हैं जहां उसे जाना होता है। हमारे जीवन में भी संघर्ष की स्थिति कुछ ऐसी होती है। मान लो कि कोई युवा बहुत मेहनत करता है लेकिन बार बार असफल हो जाता है। वह निराश हो सकता है, सोच सकता है कि शायद वह सफलता की योग नहीं है, लेकिन यदि वह धैर्य रखे और अपने प्रयास जारी रखे तो अंत में उसे वही मिलेगा जो उसकी किस्मत में पहले से ही लिखा हुआ था। महाभारत में अर्जुन का जीवन देखो, वह एक महान योद्धा बनना चाहता था, लेकिन उसके जीवन में कई संघर्ष आए। द्रौपदी का अपमान हुआ, वनवास झेलना पड़ा, अपनों से युद्ध करना पड़ा, लेकिन हर संघर्ष ने उसे धर्म युद्ध के लिए तैयार किया। अगर वह इन कठिनाइयों से भाग जाता तो क्या वह अपनी नियत तक पहुंच पाता? नहीं, उसे वह बनना ही था जो उसकी किस्मत में लिखा था, एक धर्म रक्षक, एक महान योद्धा। यह बात साधारण जीवन में भी लागू होती है। सोचो, एक कुम्हार जब मिट्टी के घड़े को बनाता है तो उसे कई बार थपथपाता है, घुमघुमाता है, फिर आग में तापता है। अगर मिट्टी में संसन शक्ति ना हो तो वह कभी घड़ा नहीं बन सकता।
लेकिन जो मिट्टी यह सहन कर लेती है कि वह सबसे सुंदर और मजबूत घड़ा बनती है, इसी तरह हमें अपनी संघर्षों में डरना नहीं चाहिए। हर कठिनाइयाँ हमें उसे दिशा में ले जा रही होती जहाँ हमें पहुँचना चाहिए। समय चाहे जैसा भी हो, यदि हम अपने प्रयासों से निरंतरता बनाए रखें और धैर्य न खोएं, तो भाग्य हमें वहीं ले जाएगा जहाँ जाने के लिए हम बने हैं। इसीलिए जीवन में जब भी कोई कठिन समय आए तो यह मत सोचो कि यह तुम्हें रोकने के लिए आया है, बल्कि यह समझो कि यह तुम्हें और मजबूत बनवाने और तुम्हारे सही लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए आया है। जब तक तुम्हारी यात्रा पूरी नहीं होती तब तक संघर्ष चलते रहेंगे, लेकिन अंततः तुम्हें वही मिलेगा जो तुम्हारे नियत में लिखा है। बिल्कुल उसी तरह जैसे नदी अंत में सागर से ही मिलती है, श्री कृष्ण कहते हैं मनुष्य कितने भी कोशिश कर ले, उसे केवल वही मिलेगा जो उसके लिए उचित है। जिस चीज को पाने की नियत नहीं होती है वह लाख प्रयत्नों के बाद भी नहीं मिलती, और जो हमारे लिए सही होती है वह किसी न किसी रूप में हमें मिल ही जाती है। लेकिन जब हम प्रयास कर रहे होते हैं तब हमें यह समझ नहीं आता। हम बार बार प्रयास करते हैं, निराश होते हैं, लेकिन समय के साथ हमें एहसास होता है कि जो नहीं मिला वही हमारे लिए सही था। कल्पना करो, एक बच्चा आकाश में चमकते चांद को देखकर उसे पाने की जिद करता है। वह उसे छूना चाहता है, उसे पकड़ना चाहता है, लेकिन कितनी भी कोशिश कर ले वह चांद तक नहीं पहुंच सकता। अगर वह रोने लगे, जिद करने लगे, तो क्या उसका दुख सही होगा? नहीं, क्योंकि चांद को पाना उसकी किस्मत में नहीं है और वैसे भी वह उसके लिए उपयुक्त नहीं है। ठीक उसी तरह हम जीवन में कई चीजों के लिए प्रयास करते हैं, लेकिन वे हमारी पहुंच से दूर हो रहती हैं क्योंकि वे हमारे लिए बनी ही नहीं होती। अब सोचो, कोई व्यक्ति एक विशेष नौकरी पाने के लिए बहुत कोशिश करता है, वह दिन रात मेहनत करता है, बार बार असफल होता है, लेकिन फिर भी वह नौकरी उसे नहीं मिलती। उस समय वह सोचता है कि उसके साथ अन्याय हुआ है, लेकिन कुछ सालों बाद जब उसे एक और बेहतर अवसर मिलता है तब उसे एहसास होता है कि जो नहीं मिला वह उसके जीवन को सही दिशा देने के लिए ही है। यही बात रिश्तों में भी लागू होती है। कभी कभी हम किसी व्यक्ति को पाने की कोशिश करते हैं, उसे अपने जीवन का हिस्सा बनाना चाहते हैं, लेकिन लाख कोशिश के बाद भी वह व्यक्ति हमारे साथ नहीं रहता। उस समय हमें दुख होता है, हमें सोचते हैं कि शायद हमने कुछ गलत किया है, लेकिन समय बीतने के बाद हमें समझ आता है कि जो चल गया वह हमारे लिए सही नहीं था और जो हमारे जीवन में ठहर गया वही हमारे लिए बना था। सोचो, अगर एक पक्षी खुले आकाश में उड़ने के बजाय पाने की रहने की जिद करे तो क्या वह जीवित रह पाएगा? नहीं, क्योंकि उसका स्वभाव ही उड़ने के लिए बना है, पाने में रहने के लिए नहीं। इसी तरह अगर कोई चीज हमारे जीवन के अनुरूप नहीं है तो लाख कोशिश के बावजूद वह हमारे पास नहीं आएगी, और अगर हम उसे जबरदस्ती पा भी लें तो वह हमें सुख नहीं देगी, बल्कि हमें परेशानी का कारण बन जाएगी। इसीलिए जब भी कोई चीज तुम्हें बार बार प्रयास करने के बावजूद नहीं मिल रही है तो यह मत सोचो कि तुम अयोग्य हो या दुर्भाग्यशाली हो, बल्कि यह समझो कि वह चीज तुम्हारे लिए बनी ही नहीं थी और ईश्वर तुम्हें उससे भी बेहतर देने की तैयारी कर रहे हैं। धैर्य रखो, विश्वास रखो और आगे बढ़ो। जो तुम्हारा है वह निश्चित रूप से तुम्हें मिलेगा, बिल्कुल सही समय पर, बिल्कुल सही तरीके से। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य का भाग उसके कर्मों से ही बनता है और संवरता है। कोई व्यक्ति केवल भाग्य के भरोसे बैठकर सफलता की आशा करे, यह असंभव है। जिस प्रकार बीज को उगाने के लिए पानी और देखभाल की जरूरत होती है, वैसे ही अच्छे कर्म किए बिना भाग्य भी साथ नहीं देता। कर्म ही हमारे भविष्य की नींव रखता है। जो मेहनत करेगा उसका भाग्य निश्चित रूप से चमकेगा। कल्पना करो, एक विद्यार्थी परीक्षा की तैयारी कर रहा है। अगर वह मन लगाकर पढ़ाई करता है तो परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करेगा, लेकिन यदि वह पढ़ाई न करे और केवल यह सोचकर बैठ रहे कि शायद उसका भाग्य अच्छा हो और उसे अच्छे अंक मिल जाए, तो यह असंभव है।
जब परिणाम आएंगे तो उसे अपने आलस्य का परिणाम भुगतना पड़ेगा। इसके विपरीत जो छात्र पूरी लगन से पढ़ाई करता है वह आत्मविश्वास से परीक्षा देता है और सफलता प्राप्त करता है। यह उसकी मेहनत का परिणाम होता है, ना कि केवल भाग्य का। अब सोचो, एक किसान अपने खेत में बीज डालता है, समय पर पानी देता है, देखभाल करता है, तो कुछ महीनों बाद उसे भरपूर फसल मिलती है। लेकिन अगर वही किसान यह कहकर बैठ जाए कि भाग्य में होगा तो फसल अपने आप उग जाएगी, तो क्या ऐसा होगा? नहीं, क्योंकि बिना प्रयास के कुछ भी संभव नहीं। यह सिद्धांत जीवन के हर क्षेत्र में लागू होता है। मान लो कि एक व्यक्ति धनवान बनना चाहता है, लेकिन वह कोई काम नहीं करता, कोई योजना नहीं बनाता, बस हर समय अपने भाग्य को कोसता रहता। क्या ऐसा व्यक्ति कभी सफल हो सकता है? बिल्कुल नहीं। लेकिन जो व्यक्ति अपने लक्ष्य के लिए मेहनत करता है, नए अवसरों की तलाश करता है और कभी हार नहीं मानता, वही अपने भाग्य को बदल सकता है। कई बार लोग यह कहते हैं कि जो किस्मत में होगा वही मिलेगा, लेकिन यह अधूरी सच्चाई है। भाग्य सिर्फ उनका साथ देता है जो उसके लायक बनने के लिए परिश्रम करते हैं। एक साधारण पत्थर तभी मूर्ति बनता है जब उसे तराशा जाता है। बिना मेहनत का वह केवल एक सामान्य पत्थर ही बना रहता है। जो व्यक्ति कर्म करता है वो अपने भाग्य को भी उसी संवार लेता है। इसलिए अगर जीवन में सफलता चाहिए तो केवल भाग्य के भरोसे मत बैठो। कर्मों करो, पूरी मेहनत से आगे बढ़ो और फिर देखो कि भाग्य भी तुम्हारे कदम चूमेगी। याद रखना, भाग्य और कर्म का गहरा संबंध है। जो कर्म करेगा उसी का भाग्य चमकेगा। जीवन में जो तुम्हारे हिस्से में आया है वह देर सवेरे तुम्हें मिलकर ही रहेगा। चाहे हालात कितने भी विपरीत क्यों ना हो, वह चीज तुम्हारे दरवाजे तक जरूर पहुंचेगी। कई बार हमें लगता है कि हम वंचित रह गए, लेकिन जब सही समय आता है तब पता चलता है कि जो मिला वही हमारे लिए सर्वोत्तम था। हर इंसान को वह सब कुछ मिलता है जिसके लिए वह बना होता है। कुछ चीजें तुम्हें अभी नहीं मिल सकेगी, मतलब यह नहीं है कि वे तुम्हारे नहीं, बल्कि वे तब मिलेगी जब तुम उन्हें संभालने के लिए योग्य बन जाओगे। धैर्य रखो, समय अपने उत्तर स्वयं दे देगा। भाग्य और प्रयास एक दूसरे के पूरक है। जो केवल भाग्य के सवार बैठता है उसे इंतजार ही मिलता है, और जो अपने कर्म से अपने जीवन को संवारता है उसे अंततः वही मिलता है जो उसके लिए निर्धारित किया गया था। कई बार हमारी इच्छाएं तुरंत पूरी नहीं होती, क्योंकि ब्रह्मांड में उन्हें संजोकर सही क्षण के लिए रखता है। जिस दिन तुम्हारी मेहनत और संकल्प उस ऊंचाई तक पहुंचेगी, उसी दिन वह तुम्हारी झोली में होगा। जिसकी तुम्हारी प्रतीक्षा थी, तुम्हारी राह में रखा गया, वह किसी न किसी मोड़ पर तुम्हें मिलकर ही रहेगा। रास्ते कठिन हैं, लेकिन अंततः तुम्हारी यात्रा वही खत्म होगी। तुम्हें पहुंचना था। हर इंसान को वही मिलता है जिसके लिए वो बना होता है। जो चीज तुम्हारे जीवन का हिस्सा बनने वाली है उसे कोई ताकत दूर नहीं कर सकती। जरूरत यही है कि जब वो तुम्हारे पास आए तब तुम उसे समझने और संभालने के लायक बन चुके हो। तुम्हें अभी कुछ नहीं मिला है तो इसका वह अर्थ नहीं है कि वह तुम्हारे लिए नहीं था। जीवन तुम्हें पहले सीखने का मौका दे रहा है, तो ताकि जब वह चीज आए तब तुम कदर करना जानो। जो कुछ भी तुम्हारे नसीब में है उसे पाने के लिए कभी हताश मत हो। यह दुनिया ऐसे ही काम करती है। जो ही तुम्हारा वह देर सवेरे तुम्हें मिल ही जाता है, बस तुम उस तक पहुंचने की प्रक्रिया में होते हो। हर इंसान का जीवन एक तय सुधरा लय में चलता है। कुछ चीजें तुम्हें आसानी से मिलती है, कुछ चीजों के लिए कठिनाइयों से गुजरना पड़ता है, लेकिन अंततः सब कुछ उसी दिशा में आता जाता है जहां उसे जाना चाहिए। हो सकता है अभी तुम जिस चीज की तलाश में हो वह तुम्हें ना दिख रही हो, लेकिन जब समय सही होगा तब तुम्हें समझ आएगा कि वह हमेशा तुम्हारे करीब थी। जीवन में सब कुछ तय समय पर होता है। मैं तुम्हें अपनी राह में जो भी मिले उसे स्वीकार करना सीखो। जो चीजें तुम्हारे जीवन में आनी तय है वह किसी भी परिस्थिति में तुम तक पहुंचेगी। इसलिए प्रतीक्षा को बोझ मत बनने दो, उसे विश्वास का रूप दो। कई बार हमें सोचने को जब हम चाहते हैं वह हमें जीवन में नहीं मिलता। जो हमारे लिए उचित होता है हमें यह समझने में अक्सर देर लगती है। जीवन हर मोड़ पर तुम्हें उस स्थान तक लेकर जाता है जहां
तुमको होना चाहिए। कई बार यह रास्ता कठिन लगने लगता है लेकिन अंततः सब कुछ तुम्हारे लिए सर्वश्रेष्ठ ही मिलता है। जो तुम्हारे लिए उचित है वह किसी भी कीमत पर तुम्हें मिलेगा। यह तय है कि यदि तुम सही दिशा में आगे बढ़ते रहे तो तुम्हारे झोली में आएगा जिसका तुम कामना करते हो। तुम्हें भी अपनी यात्रा कठिन लग रही हो, लेकिन यदि मात्रा तुम्हें उस स्थान तक लेकर जाएगी जहां तुम्हारी असली अधिकार है। कुछ चीज़ों तुरंत नहीं मिलता, लेकिन वे खोती भी नहीं है। हर किसी का जीवन पहले से तयशुन के अनुसार चलता है। तुम्हें जो भी मिलेगा वह तभी मिलेगा जब तुम्हें उसके लिए पूर्ण रूप से तैयारी हो जाओगे। यही इस संसार का नियम है। कई बार जिन चीज़ों को हम खो चुके हैं अचानक से हमारे सामने आकर खड़ी हो जाती है। यह सब उसी नियत का हिस्सा होती है जो पहले से ही तय होती है। अगर तुम्हें कोई चीज़ अभी नहीं मिली तो इसका अर्थ यह नहीं है कि वह तुम्हारे नहीं है। हो सकता है वह तब आए जब तुम वास्तव में उसके योग्य बन जाओ। धैर्य रखना और आगे बढ़ते रहना ही सफलता का मार्ग है। तुम जितना भी भागो, जितना भी बचो, जो तुम्हारा है वह अंततः तुम्हारे पास लौट कर आएगा। वह ब्रह्मांड अपने नियमों से चलता है और उनमें सहयोग जैसी जीवन में कोई भी चीज बिना उद्देश्य के नहीं होती। जो तुम्हारे लिए निर्धारित किया गया है वह तुम्हें मिलकर ही रहेगा। बस यह जरूरी है कि तुम अपनी यात्रा को समझो और हर पड़ाव से कुछ सीखते जाओ। वह चीज नहीं मिल सकी जिसकी थी इंतजार, इसका मतलब यह नहीं है कि जीवन में तुम्हारे साथ अन्याय किया गया। तुम्हें चाहिए था वह तुम्हारे लिए जो अपने समय पर तुम्हारे पास आएगा। इंतजार करो, क्योंकि जीवन हमेशा सही चीज सही वक्त पर देता है। हर मनुष्य अपने हिस्से का सुख और दुख लेकर इस संसार में आता है। जो तुम्हारे लिए तय किया गया है वह तुमसे दूर नहीं जाएगा, और जो तुम्हारे लिए नहीं बन रहा है वह चाहकर भी तुम्हारे पास नहीं टिकेगा। इसीलिए किसी चीज को जबरदस्ती पकड़ने की कोशिश मत करो, क्योंकि जो तुम्हारा है वो लौट कर जरूर आएगा। कभी कभी हम जिस चीज का अपनी सबसे बड़ी जरूरत समझते हैं वही चीज हमारे लिए नुकसानदायक होती है, और जो हमें नहीं मिलती है वही हमारे जीवन को बचा लेती है। इसलिए जो मिल रहा है उसे स्वीकार करो और जो छूट रहा है उसे जाने दो, क्योंकि जीवन में हमेशा संतुलन बनाए रखता है। जीवन में हमें वह मिलता है जो हमारे लिए आवश्यक होता है, ना कि जो हमें केवल चाहते हैं। कई बार हमारी इच्छाएं हमें गलत दिशा में ले जा सकती है, लेकिन नियत हमें सही रास्ते पर ही रखती है। इसीलिए जो भी तुम्हारे पास आए उसे अपनाओ, और जो ना मिले उसे छोड़ने की हिम्मत रखो। तुम चाहो या न चाहो, समय तुम्हारे जीवन की तस्वीर को वैसे ही रंगता है जैसे उसे रंगना चाहिए। तुम लाख कोशिश कर लो, लेकिन जीवन तुम्हें वही देगा जो तुम्हारे विकास के लिए आवश्यक है। इसीलिए वर्तमान को स्वीकार करो और खुद को भविष्य के लिए तैयार करो। अगर किसी चीज को पाने के लिए तुमने पूरी मेहनत कर ली लेकिन फिर भी वह तुम्हें नहीं मिली, तो समझ लो कि वह तुम्हारे लिए बनी ही नहीं थी। जीवन हमें वही देता है जो हमारी आत्मा के उत्थान के लिए आवश्यक होती है। इसलिए हर चीज को पाने की जिद मत करो। तुम रोते हो उन्हीं चीजों को बिना, आगे जाकर अधिक खुश रहोगे। जीवन हमें हमेशा वही देता है जो हमारे लिए सबसे उपयुक्त होता है, लेकिन हम उसे समझने में अक्सर देर कर देते हैं। इसलिए जो कुछ हो रहा है उस पर भरोसा रखो। कभी कभी हम उसे अपना नुकसान समझते हैं, लेकिन समय के साथ पता चलता है कि असल में वह हमारे जीवन से निकलकर हमें कुछ और बड़ा देने की तैयारी कर रही थी। इसलिए खोने का दुख मत करो, बल्कि आने वाले को अपनाने के लिए तैयार रहो। जो चीज़ तुम्हारे जीवन में आनी है वह किसी भी हाल में आएगी, चाहे वह रास्ता छोटा हो या लंबा। और जो तुम्हारे लिए नहीं बनी है वह कितने भी नजदीक आकर लौट जाएगी। इसीलिए केवल अपनी कर्म पर ध्यान दो, नतीजे की चिंता मत करो। कभी कभी तुम्हें लगेगा कि जीवन तुम्हारे साथ अन्याय कर रहा है, लेकिन जब समय बीतेगा तब तुम्हें समझ आएगा कि जो नहीं मिला वह तुम्हारे लिए जरूरी भी नहीं था। हर चीज़ की अहमियत समय के साथ पता चलती है। इसीलिए जीवन पर भरोसा रखो। अगर आज तुम्हें जिस चीज़ के लिए तरस रहे हो वह तुम्हें नहीं मिली,
तो वह मत सोचो कि तुम्हारा भाग्य खराब हो सकता है। भाग्य तुम्हें उस चीज से बचा रहा है जो तुम्हारे लिए सही नहीं है। कई बार जीवन हमारी रक्षा उन्हीं चीजों से करता है उन्हें हम पाना चाहते हैं। जो कुछ भी तुम्हारे जीवन में आता है वो तुम्हारे विचारों और कर्मों का ही परिणाम होता है। अगर तुम सच्चे दिल से मेहनत करोगे और ईमानदार रहोगे तो तुम्हें वह जरूर मिलेगा जो तुम्हारे लिए सही है। इसलिए भरोसा रखो और चलते रहो। हम अपनी इच्छाओं को अपनी जरूरत मान बैठते हैं, लेकिन जीवन हमेशा वही देता है जो हमारे लिए सही होता है। इसलिए अगर कोई चीज तुम्हें नहीं मिली तो इसका मतलब है कि उसके बिना भी तुम्हारा जीवन बेहतर होगा। हर घटना जो तुम्हारे साथ घट रही है वह तुम्हें किसी न किसी उद्देश्य से एक खास दिशा में ले जा रही है। तुम भी अभी नहीं समझ पाओगे, लेकिन जब समय आएगा तब तुम्हें एहसास होगा कि जो भी हुआ वह तुम्हारे भले के लिए ही था। कई बार हम यह मान लेते हैं कि हमारा संघर्ष बेकार जा रहा है, लेकिन सच्चाई यह है कि हर मेहनत, हर तकलीफ और हर अनुभव तुम्हें उस चीज के लिए तैयार कर रहे हैं जो तुम्हारे लिए पहले से ही तय की गई है। बस धैर्य बनाए रखो। अगर तुम सोचते हो कि कोई चीज तुम्हारी होनी चाहिए थी लेकिन वह नहीं मिली तो जीवन के फैसले पर सवाल मत उठाओ। हो सकता है वह चीज तुम्हारे लिए नहीं थी, या हो सकता है वह तुम्हें तब तक तुम्हें काबिल नहीं बना सकेगी। तुम्हारा हक है, वह किसी न किसी रूप में तुम्हारे पास आएगा, लेकिन यह जरूरी नहीं है कि वह तुम्हें उसी रूप में मिले जैसे तुमने सोचा था। कि कई बार जीवन हमें वही चीज किसी और तरीके से देता है जैसे हम पहचान नहीं पाते। कभी कभी जो सबसे बड़ा नुकसान लगता है वही तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि बन सकता है। इसीलिए अगर आज तुम्हें कोई चीज नहीं मिली तो निराश मत हो, वह तुम्हें किसी और बेहतर रूप में मिलने वाली है। जो तुम्हारे लिए बना है वो किसी भी हालात में तुम्हारे पास आएगा, लेकिन जब तक वह नहीं आता तब तक घबराओ मत। जीवन का हर मोड़ तुम्हें उस मंजिल तक ले जाने के लिए ही बना है जहां तुम्हें होना चाहिए। बस विश्वास रखो और आगे बढ़ते रहो। अगर आज तुम्हें कुछ नहीं मिला तो इसका मतलब यह नहीं है कि तुम्हारे लिए नहीं था। हो सकता है वह चीज तुम्हारे जीवन में आने के लिए सही समय का इंतजार कर रही हो। जीवन हमेशा तुम्हें सही चीज सही वक्त पर देता है। जो तुम्हारे जीवन में होना है वह किसी न किसी तरह तुम्हारे पास आ ही जाएगी। अगर आज तुम्हें कोई चीज छोड़नी पड़ रही है तो इसका मतलब यह नहीं है कि वह खो गई हो, वह एक नया रूप में लौट कर आए। जीवन का हर उतार चढ़ाव तुम्हें किसी बड़ी चीज के लिए तैयार करता है। अगर आज तुम्हें कोई मुश्किल मिल रही है तो समझो कि वह तुम्हें उस ऊंचाई तक पहुंचने के लिए आई है जहां तुम्हें होना चाहिए। कभी कभी हम सोचते हैं कि जो हमने चाहा था वह हमें नहीं मिला, लेकिन समय के साथ हम एहसास होता है कि जो मिला वही हमारे लिए सबसे अच्छा था। जीवन हमेशा वही देता है जो हमारी भलाई के लिए होता है। अगर तुमने किसी चीज के लिए पूरी मेहनत की और भी वह तुम्हें नहीं मिली तो समझो कि वह तुम्हारे लिए बनी है। जो तुम्हारा है वो तुमसे कभी दूर नहीं जाएगा, और जो नहीं है वो कितने भी कोशिश के बाद भी तुम्हारे पास नहीं टिकेगा। जो कुछ भी तुम्हारे जीवन में आता है वो किसी कारण से आता है, और जो जाता है वो भी किसी वजह से जाता है। हर घटना तुम्हें एक नई दिशा दिखाने के लिए होती है, इसलिए किसी भी चीज को पकड़ कर मत बैठो। अगर कोई चीजें तुम्हें बार बार दूर जा रही है तो इसका मतलब है कि जीवन तुम्हें कुछ सिखाना चाहता है। जब तक तुम सीख नहीं लोगे तब तक वह चीज तुम्हारे पास नहीं आएगी। तुम जितने भी कोशिश कर लो तुम वह चीज कभी नहीं पा सकोगे जो तुम्हारे लिए नहीं बनी है, और जो तुम्हारे लिए वह तुम्हें किसी भी हाल में मिलकर ही रहेगी। इसीलिए चिंता छोड़ो और अपने कर्म पर ध्यान दो। कभी कभी हम किसी चीज के लिए इतना परेशान हो जाते हैं कि हम यह भूल जाते हैं कि हमारे पास पहले से कितना कुछ है। जो मिला है उसकी कदर करना सीखो, और जो नहीं मिला उसके पीछे भागना छोड़ो। अगर तुम्हें लगता है कि जीवन ने तुम्हारे साथ अन्याय किया है तो थोड़ा धैर्य रखो। कुछ समय बाद जब तुम पीछे मुड़कर दिखोगे तो तुम्हें समझ आएगा कि हर चीज अपने सही वक्त पर सही तरीके से हुई थी। कई बार जीवन तुम्हें किसी बड़े नुकसान से बचाने के लिए वह चीजें नहीं देता जिसकी तुमने इच्छा की थी। इसीलिए अगर कुछ छूट गया है तो दुखी मत हो, बल्कि यह सोचो कि शायद यह तुम्हारे भले के लिए हुआ।
हम अक्सर यह सोचते हैं कि हमें जो चाहिए वो सबसे अच्छा है, लेकिन जीवन को हमसे ज़्यादा पता होता है कि हमारे लिए क्या सही है। इसलिए अगर कुछ सही नहीं मिला तो इसका मतलब है कि कुछ और बेहतर तुम्हारे लिए इंतजार कर रहा है। हर चीज़ जो जीवन में घटित है वह किसी न किसी कारण से होती है। हम अक्सर उस कारण को उसी वक्त नहीं समझ पाते, लेकिन जब समझ बीतता है तो तब हमें एहसास होता है कि जो हुआ वो हमारे भले के लिए था। अगर कोई चीज तुम्हारे पास आकर भी दूर चली गई तो इसका मतलब यह नहीं है कि वह तुम्हारी नहीं थी। इसका मतलब यह हो सकता है कि वह तुम्हें किसी और रूप में किसी और समय पर मिलने वाली है। जो तुम्हारे लिए लिखा गया है वह किसी भी हाल में तुम्हें मिलेगा, लेकिन तब जब तक तुम उसके लिए पूरी तरह से तैयार हो जाओगे। जीवन पहले तुम्हें योग बनाता है, फिर तुम्हें वह चीज देता है जिसकी तुमने इच्छा की थी। जो चीज अभी तुम्हारे पास नहीं है वह तुम्हें मिल जाएगा जब तुम्हें उसकी सबसे ज्यादा जरूरत हो। इसलिए जीवन के फैसलों पर सवाल मत उठाओ, बस भरोसा रखो कि हर चीज सही वक्त पर तुम्हारे पास आएगी। कभी कभी तुम जिस चीज को अपनी सबसे बड़ी सफलता समझते ही हो तुम्हारे सबसे बड़ी सीख बन जाती है। जीवन में कुछ भी व्यर्थ नहीं जाता, हर अनुभव तुम्हें आगे बढ़ने के लिए तैयार करता है। बस खुद पर विश्वास रखो। अगर तुमने किसी चीज के लिए पूरी मेहनत कर ली और फिर भी वह तुम्हें नहीं मिली तो समझ लो कि वह तुम्हारे लिए बनी हुई नहीं थी। जीवन हमेशा तुम्हें वही देगा जो तुम्हारे विकास के लिए आवश्यक होता है। जो तुम्हारे जीवन में होना तय है वह किसी भी हाल में तुम्हारे पास आएगा, लेकिन जब तक वह नहीं आता तब तक खुद को उसके योग्य बनाओ। जीवन में कुछ भी संयोग से नहीं होता, हर चीज का अपना समय और कारण होता है। जीवन का हर मोड़ हमें किसी न किसी कारण से मिलता है। जो कुछ भी तुम्हारे लिए तय किया गया है वह अपने सही समय पर तुम्हारे पास आएगा। इसे पाने के लिए तुम्हें केवल धैर्य और विश्वास रखना होगा। कभी कभी तुम जो चाहते हो वो तुम्हें नहीं मिलता, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि जीवन तुम्हारे साथ अन्याय कर रहा है। जो तुम्हें अभी नहीं मिला वह भविष्य में किसी और रूप में तुम्हारे जीवन को संवारने आए। अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि तुमने बहुत मेहनत की फिर भी परिणाम नहीं मिली तो इसका मतलब यह नहीं है कि तुम्हारी मेहनत व्यर्थ गई। हो सकता है जीवन तुम्हें और बड़ी फैसला के लिए तैयार कर रहा है जिसका सही समय अभी नहीं आया। जीवन की हर घटना किसी न किसी उद्देश्य से घटित है। अगर कोई अवसर तुम्हें छोड़कर चला गया तो उसका मतलब है कि वो तुम्हारे लिए सही नहीं था और कोई और अवसर तुम्हारी राह देख रहा है। कभी कभी खो जाने वाली चीजें हमें दर्द देती हैं, लेकिन समय के साथ हमें एहसास होता है कि जो छूटा वह हमारे लिए जरूरी नहीं था। जो तुम्हारा वह किसी हाल में तुम्हारे पास आकर रहेगा। अगर किसी चीज को पाने के लिए तुमने पूरी कोशिश की है और वह फिर भी समझो कि जीवन तुम्हारे किसी न किसी जाना था, शायद वहां तुम्हारे लिए कुछ और बेहतरीन रखा है। हमेशा यह मत सोचो कि नहीं मिला वह तुम्हारे लिए सही था। कई बार जो नहीं मिलता वो हमारे लिए एक आशीर्वाद होता है, क्योंकि जीवन हमें हमेशा वही देता है जो हमारे लिए आवश्यक होता है। हर किसी को उनकी मेहनत और कर्मों के अनुसार चीजें मिलती है। अगर तुम्हें अभी कुछ नहीं मिला तो इसका मतलब है कि सही समय आने पर वो तुम्हारे पास जरूर आएगा। जो बीत गया उसे लेकर मत बैठो और जो आने वाला है उसकी चिंता मत करो। जीवन की धारा में बहते, क्योंकि जो तुम्हारे लिए तय किया गया है वो अपने समय पर तुम्हारे पास पहुंचेगा। कई बार जीवन हमें हमारी पसंद की चीज नहीं देता, बल्कि वही देता जो हमारे लिए सही होता है। इसीलिए हमेशा अपने जीवन के हर फैसले को स्वीकार करो, क्योंकि हर चीज की किसी न किसी कारण से होती है। और किसी रास्ते पर चलते हुए तुम्हें लगे कि यह तुम्हारे लिए नहीं बना तो बिना पछतावे के आगे बढ़ जाओ। हो सकता है यह रास्ता तुम्हें उस मंजिल की ओर ले जाने के लिए था जहां तुम्हें असल में जाना था। हम जो चाहते हैं वह हमेशा हमें नहीं मिलता, लेकिन जो हमें मिलता है वह हमेशा हमारे लिए सबसे अच्छा होता है। जब हम जीवन तुम्हारे लिए कुछ तय करते हैं तो उसमें संदेह मत करो, बल्कि उस पर भरोसा रखो। कभी कभी तुम्हें जीवन में ऐसे मोड़ मिलेंगे जहां लगेगा कि सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन याद रखना
यही वे क्षण होते हैं जो तुम्हें उस मंजिल तक ले जाते हैं जिसका तुम्हें अभी अंदाज भी नहीं है। हर मुश्किल, हर देरी और हर असफलता तुम्हें एक नए अवसर के लिए तैयार करती है। जो चीज़ अभी नहीं मिला वह जब तुम्हें मिलेगी तब एहसास होगा कि यह विलम्ब तुम्हारे लिए वरदान था। अगर कोई चीज़ तुम्हारी किस्मत में है तो उसे तुमसे कोई छीन नहीं सकता, लेकिन अगर वह तुम्हारी नहीं है तो चाहे तुम कितने भी कोशिश कर लो वह तुम्हारे पास कभी नहीं टिकेगा। इसलिए धैर्य रखो और जीवन को उसकी गति से बहने दो। हम अक्सर यह सोचते हैं कि हमें वही चाहिए जो हमने चाहा है, लेकिन जीवन हमें वही देता है जो हमारे लिए सही होता है। कई बार जो नहीं मिलता हमें बेचने का कारण बनता है। तुम्हें कुछ नहीं देता तो इसका मतलब यह नहीं है कि वह तुम्हें भूल गया, इसका मतलब बस इतना है कि वह तुम्हारे लिए कुछ और बेहतर तैयार कर रहा है। जिसकी सही समय अभी नहीं आया। हर चीज़ जो तुम्हारे जीवन में आती है वह किसी न किसी कारण से आती है, और जो जाती है वह भी किसी वजह से जाती है। इसलिए किसी भी चीज़ का पकड़ कर मत बैठो, उसे बैठकर सोचो। अगर तुमने भी मेहनत कर ली और भी वह तुम्हें नहीं मिली तो समझ लो कि वह तुम्हारे लिए बनी है, नहीं थी। जीवन में हमेशा तुम्हें आवश्यक पाने के लिए, तुम्हारे विकास के लिए आवश्यक है वह रास्ता जिससे कहीं तुम्हें तुम्हारी सही मंजिल तक पहुंचाने के लिए बना है। भले ही अभी वो कठिन लगे, लेकिन यह वही राह है जो तुम्हारे लिए तय की गई है। कई बार ऐसा लगता है कि हम एक ही जगह पर ठहरे हुए हैं, लेकिन वास्तव में ही हम धीरे धीरे अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहे हैं। जीवन हमें हमेशा उसी ओर ले जाता है जहां हमें होना चाहिए। चीज को पाने के लिए तुम्हारी पूरी मेहनत लगी थी और वह फिर भी नहीं मिली तो समझो ब्रह्मांड तुम्हारे लिए इससे भी बेहतर कुछ संजो कर बैठा है। जो लोग तुम्हें छोड़कर चले गए वे तुम्हारे जीवन में बस उतने ही समय के लिए थे जितने देर तक उनकी भूमिका थी। कोई भी व्यक्ति, रिश्ता या अवसर तुम्हारे जीवन में बेवजह नहीं आता और न ही बेवजह चला जाता। तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी हो रहा है वह तुम्हें एक बेहतर इंसान बनाने के लिए हो रहा है। आज जो मुश्किल है तो वे तुम्हें उस शक्ति तक पहुंचाने को माध्यम हो सकेगी। तुम्हें जरूरत है जब तुम कोई दरवाजा खटखटाने हो और वह नहीं खुलता तो इसका मतलब यह नहीं है कि वह बंद ही रहेगा। शायद सही समय पर वही दरवाजा अपने आप तुम्हारे लिए खुल पाएगा। कई बार जिन चीज़ों को हम खो देते हैं हमें आगे बढ़ाने के लिए ही खोते हैं। नुकसान तुम्हें कुछ नया सिखाने और आगे बढ़ाने के लिए होता है। जीवन एक सुंदर यात्रा है जहां हर मोड़ पर कुछ नया सीखने को मिलता है। अगर तुम हर अनुभव को खुले दिल से अपनाओगे तो जीवन तुम्हें हमेशा आश्चर्य से भर देगा। तुम्हें जिन चीज़ों की जरूरत है वे अपने सही समय पर तुम्हारे जीवन में प्रवेश करेगी। जब तक वह समय नहीं आता तब तक तुम्हें बस खुद पर और अपने सफर पर भरोसा रखना होगा। हर सुबह एक नई संभावना लेकर आती है। जो कल खो गया उसका शोक मत करो, बल्कि आज को पूरी ऊर्जा और उम्मीद के साथ जियो, क्योंकि जो तुम्हारे लिए वह लौट कर आएगा। अगर किसी चीज़ को लेकर तुम्हें बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़ रहा है और फिर भी वह तुम्हारे पास नहीं आ रही है तो शायद वो तुम्हारे लिए नहीं बनी। जीवन जो चीज़ें तुम्हारे लिए सही होती है वे आसान से तुम्हारे पास आती है। कभी कभी हम उन चीज़ों के लिए परेशान रहते हैं जो हमारी पहुंच से बाहर है, लेकिन समय के साथ हमें एहसास होता है कि जो मिला वे हमारे लिए सबसे सही था। अगर तुम अपनी यात्रा को प्रेम और सकारात्मक से भर दोगे तो जीवन भी तुम्हें वही लौटा कर देगा। हर स्थिति में प्रेम और धैर्य बनाए रखो, क्योंकि यही सबसे बड़ा ताकत है। तुम्हें जो मिला है उसे स्वीकार करना और जो नहीं मिला उसे जाने नहीं देना। जीवन तुम्हें हमेशा वही देगा जिसकी तुम्हें सच में जरूरत है, ना कि वह जो तुम केवल चाहते हो। हर संघर्ष तुम्हें एक नई ऊंचाई तक पहुंचाने के लिए आता है। जब तक तुम सीखते हो और बढ़ते रहोगे तब तक तुम्हारे लिए नए अवसर बनते रहेंगे। अगर कोई अवसर तुम्हारे हाथ से निकल गया हो तो इसका मतलब यह नहीं है कि वह आखिर मौका था। ब्रह्मांड अंततः संभावनाओं से भरा है और हर दिनों तुम्हारे लिए कुछ नया लेकर आता है।
जो कुछ भी तुम्हारे साथ घटित हो रहा है वह तुम्हारी आत्मा की यात्रा का हिस्सा है। हर अनुभव तुम्हें कुछ सिखाने और तुम्हें अधिक मजबूत और बुद्धिमान बनाने के लिए आता है। हमेशा इस बात पर ध्यान दो कि अभी तुम्हारे पास क्या है, बजाय इसके कि तुम क्या खो चुके हो। जब तुम्हें आभार प्रकट करोगे तो जीवन तुम्हें और अधिक देने लगेगा। हर परिस्थिति का एक उद्देश्य होता है। अगर तुम इसी अभाव से नहीं समझ पा रहे हो तो बस भरोसा रखो कि दिन यह सब स्पष्ट हो जाएगा और तुम समझोगे कि जीवन ने तुम्हारे लिए हमेशा सबसे अच्छा किया है। अगर तुमने मन में किसी चीज को पाने की सच्ची इच्छा है लेकिन कोशिश के बावजूद वह तुम्हारे हाथ नहीं आ रही, तो समझ लो कि वह तुम्हारे लिए बनी हो नहीं। जीवन हमेशा तुम्हें वही देगा जो तुम्हारे लिए उचित है, भले ही तुम्हारे समझ भी उसी स्वीकार न करे। जो लोग सोचते हैं कि उनकी मेहनत बेकार जा रही है, उन्हें यह समझना होगा कि यह जीवन कभी किसी की सच्ची कोशिश को व्यर्थ नहीं जाने देता। तो आज जो बीज तुम बो रहे हो सकता है उसका फल तुम्हें तुरंत न दिखे, लेकिन सही समय पर वह एक हरा भरा वृक्ष बनकर तुम्हारे जीवन को संवार देगा। अगर कोई चीज तुम्हारे हाथ से निकल गई हो तो इसका यह मतलब नहीं है कि वह बहुत मूल्यवान थी, बल्कि इसका यह अर्थ है कि जीवन तुम्हें इससे भी कुछ बेहतर देने की तैयारी कर रहा है। तुम्हें केवल धैर्य रखो, अपने कर्म में लगे रहो, क्योंकि जो तुम्हारे लिए सही होगा वह अपने समय पर अवश्य आएगा। हम अक्सर वही पाने की जिद करते हैं जो हमारे पहुंच से बाहर होता है, लेकिन जीवन हमें वही देता है जिसकी हमें वास्तव में जरूरत होती है। जो चीजें हमारे जीवन से चली जाती है वे हमें यह सिखाने के लिए जाती है कि हमारी वास्तविक खुशी कहीं है। अगर तुम किसी चीज को पकड़ने की कोशिश में लगे हो और वह बार बार छूट रही है तो हो सकता है कि वो तुम्हारी मंजिल ही ना हो। अच्छी वीडियो लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप लोग सपोर्ट करिए। धन्यवाद।